आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधि और उसके जनक से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं एमसीक्यू रूप में और 17 प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स आपको वन लाइनर कराने वाले हैं। फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण विधियाँ से संबंधित प्रश्न बहुत ज़रूरी है और बहुत आप जो अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षण विधि को जानना बहुत ज़रूरी भी है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए जो होते हैं इस वीडियो में जो होते हैं फ्रेंड्स 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू और 17 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लिया हूँ, जिससे कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न दिया जा सके फ्रेंड्स। क्योंकि जो होते हैं जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वह सीटेट की परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट की परीक्षा हो, चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे एमपी टेट का परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हुआ फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न में है, ध्यान दीजिएगा कि प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रयोगात्मक विधि के जो जनक होते हैं जॉन ड्यूवी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो थे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके जनक जो होते हैं जॉन ड्यूवी जी थे। इसमें फ्रेंड्स जो होते हैं इस वीडियो में मैंने बहुत कम समय में आपको कराने वाला हूँ, जिससे कि आप जो होते हैं बहुत से जो होते हैं टॉपिक को कवर सके, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम बहुत है। इसलिए धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो से अब जो होते हैं आपको जो होते हैं वो रूबहू कराएंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि मौखिक विधि का प्रवर्तन किसने किया। तो ध्यान दीजिएगा, मौखिक जो विधि थे वह सुकरात थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है फ्रेंड्स, ये वेरी इस पर इंपॉर्टेंट लगाइए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर, एक मिनट फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा तीसरे नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर तीसरे नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया। पूछा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या, और इसमें सिद्धांत पूछा जाए तो वह दिया है रूसो ने दिया है। बाल केंद्रित की शिक्षा का जो सिद्धांत था यह किसने दिया है, तो रूसो ने दिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो है फ्रेंड्स बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर, अधिगम द्वारा खोज के जनक। ध्यान दीजिएगा, अधिगम द्वारा खोज के जनक कौन है। तो ध्यान दीजिए, आगे अधिगम कहते हैं किसको। अधिगम मतलब होता है फ्रेंड्स सीखना। ठीक है, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। और इसका खोज जो होते हैं, इसका खोज करने वाले जो होते हैं हमारे ब्रूनर थे। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का प्रश्न है कि मूल्यांकन विधि के जनक कौन है। तो ध्यान दीजिए, मूल्यांकन विधि के जो जनक होते हैं वह जो होते हैं ब्लूम होते हैं। ठीक है, ब्लूम। और ब्लूम का एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, ब्लूम पर टैक्सोनॉमी थियरी जो होते हैं जिन्होंने दिया था भावात्मक माने मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए मूल्यांकन विधि के जनक तो ये बताओगे ब्लूम। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण में डायलॉग विधि का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डायलॉग विधि का जो श्रेय होता है ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा सुकरात। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है। तो मॉन्टेसरी विधि अगर जनक की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मारिया मॉन्टेसरी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आप जो होते हैं इसका सही जवाब ए मारेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अधिगम के स्तर की अवधारणा किसने दी। तो अधिगम के स्तर की अगर अवधारणा की बात किया जाए तो जो होते हैं अधिगम मतलब होता है सीखना, इसके देने वाले थे ब्लूम। ठीक है, इसका सही जवाब जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लूम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है कि व्यवस्थित शिक्षण विधि के जनक कौन है। तो व्यवस्थित शिक्षण विधि के जो जनक होते हैं फ्रेंड्स उनको हर्बर्ट जो होते कहते हैं। ठीक है, हर्बर्ट महोदय ने व्यवस्थित शिक्षण विधि के जनक कहे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अनुभवात्मक शिक्षण का प्रवर्तक किसने दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, अनुभवात्मक शिक्षण का प्रवर्तक किसने दिया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोल्बे। ठीक है, कोल्ब नामक वैज्ञानिक ने दिया था अनुभवात्मक शिक्षण। अनुभव मतलब होता है जो जीवन में जो एक्सपीरियंस किया है, शिक्षण मतलब होता है माने टीचिंग, मैंने कहा कि शिक्षण मतलब होता है जो पढ़ाने का जो तरीका था वह दिया था कोल्ब ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिए 11 नंबर का प्रश्न है कि कृत्रिम शिक्षण विधि के जनक कौन है। तो ध्यान दीजिए, कृत्रिम शिक्षण विधि के जनक ऑप्शन जो होते हैं हो जाएगा स्किनर महोदय थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं लिया हूँ जितने जनक हैं जो होते हैं शिक्षण विधि के जो लोग भी इसको खोजे हैं उनके जेते हैं उसके विषय में जो होते हैं कंप्लीट जो होते हैं वीडियो है। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो आप जो होते हैं जरूर
हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न ज़रूर हल करके आएँगे, जिससे कि हर प्रश्न जो होते हैं आसान आपको लगेगा, क्योंकि शिक्षण विधि जो होती है फ्रेंड्स एक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शिक्षण अगर विधि आप नहीं जानते हैं तो आप कितना भी बच्चों को नॉलेज हो, आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था फ्रेंड्स कोहलर ने, ठीक है। कोहलर महोदय ने। ऑप्शन जो हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए कि अंतर्दृष्टि शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर महोदय ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि प्राकृतिक शिक्षण, प्राकृतिक मतलब नेचुरल की बात करता है कि जो अगर प्रकृति में छोड़ दिया जाए वो सब कुछ सीख जाएगा, इस प्रकार की शिक्षण की जो होती है प्रक्रिया कौन सिद्धांत किसका है? तो यह जो सिद्धांत था फ्रेंड्स रूसो का था, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न है कि समूह चर्चा विधि किसके द्वारा विकसित की गई? तो समूह चर्चा विधि की अगर बात किया जाए तो किसने दिया था? तो जॉन डयूबी ने दिया था। ऑप्शन जो होते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। व्यवस्थित माने व्याख्यान विधि का श्रेय, व्याख्यान मतलब होता है लेक्चर्स मेथड जिसको कहते हैं, जिसे कि बड़ी क्लास के लिए होता है। तो लेक्चर विधि का श्रेय होते हैं किसे दिया जाता है? तो लेक्चर विधि का जो श्रेय होता है अरस्तु को दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ऑप्शन बी पे टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स, 16 नंबर का प्रश्न है कि सक्रिय शिक्षण के जनक कौन हैं? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सक्रिय शिक्षण के जनक जॉन डयूबी जी को माना जाता है। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षण विधि के जनक कौन माने जाते हैं या कौन है। अगला प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षण किसने दिया? तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षण किसने दिया है? तो यह ध्यान दीजिए क्या है कि बाल मनोविज्ञान के जनक भी कह सकते हो, या इसके आधार पर शिक्षण किसने दिया है? तो ये जो होते दिया है पियाजे जी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 18 नंबर का प्रश्न है कि संवेदनात्मक शिक्षण का प्रवर्तक किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गार्डनर महोदय ने, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि संदर्भ आधारित शिक्षण का, संदर्भ मतलब होता है मैंने कहा कॉन्टेक्चुअल जो होते हैं टीचिंग पर जो होते हैं आधारित जो शिक्षण होता है, इसका सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है फ्रेंड्स, यह देखिए दिया है फ्रेंड्स वाइगॉस्की। इसका सही जवाब देखिए, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा फ्रेंड्स एरर हो गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा वाइगॉस्की। ऑप्शन जो थे इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स बस इतना कहेंगे, अगर हमारी मेहनत थोड़ा सी भी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर भाई को, हर बहन को जो होते हैं शिक्षक या शिक्षिका बनाना मेरा उद्देश्य है। हर आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करना, आपके पिता पापा जो माता हैं उनके पिता को बहुत गर्व के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो बड़े उम्मीद के साथ पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक वो पिता ही जानता है कि अपने एक एक पैसा आपको किस प्रकार से देता है। इसीलिए कहता हूँ कि शिक्षा जो होती है सबके लिए फ्री होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है कि नियोजित शिक्षण के जनक कौन है? तो नियोजित शिक्षण के जनक की बात करें तो यह जो होते हैं स्किनर महोदय को नियोजित शिक्षण के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। मूलभूत शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? मूलभूत अगर शिक्षण की बात किया जाए तो यह महात्मा गांधी थे, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात किया करते थे। ऑप्शन जो थे इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है कि गणितीय शिक्षण के जनक कौन है? तो गणितीय शिक्षण के जो जनक होते हैं वह पियाजे महोदय थे, ठीक है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा पियाजे, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 23 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है कि सिमुलेशन विधि, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न मैंने शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स, उसमें जो होते हैं लगभग 37 प्रश्न कराने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में और बहुत कम समय में। जितने भी शिक्षण विधि है फ्रेंड्स इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आप इतना अगर कर ले रहे हैं तो आप जो होते हैं हर एग्जाम में जो होते हैं, चाहे वो किसी भी टेट या सुपर टेट या जो होते हैं
कोई भी परीक्षा होगा शिक्षक भर्ती की, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को एकदम आप कंठस्थ कर लीजिएगा। पूछा क्या है कि सिमुलेशन विधि का विकास किसने किया है, तो किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिमुलेशन विधि स्किनर महोदय ने किया था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि पारंपरिक शिक्षण का प्रवर्तक किसने किया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्लेटो। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, निर्देशन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान दीजिएगा निर्देशन अधिगम का सिद्धांत जो होते हैं फ्रेंड्स लेव वेगोस्की के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न चलते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको मैं 25 प्रश्न एमसीक्यू रूप में करा दिया हूँ और उन्हीं कुछ मैंने जो एमसीक्यू प्रश्न थे उसमें से और कुछ नए प्रश्न को मैं वन लाइनर फॉर्म में जोड़ने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि जो होते हैं आप जो होते हैं जो प्रीवियस से जो 25 प्रश्न कराए हैं उसको भी आप रिकॉल कर सके और एक इमेज बना सके कि किसी भी प्रश्न को देखिए, प्रश्न कोई भी कैसे याद होता है कि इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है, तभी वो प्रश्न याद होता है, या तो बार बार सुनते हैं इससे भी याद होता है। तो इसी चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट इसमें कर दिया हूँ कि अगर आप जो होते हैं इन 25 प्रश्न किए होंगे, अच्छे से किए होंगे, तो इसमें से 1-2 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप देखिएगा ये क्या प्रश्न मुझे याद है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो बिना देर किए आगे चलते हैं प्रश्न की ओर जो होते हैं, क्योंकि समय हम बहुत कम लेंगे और बहुत अधिक प्रश्न कराने वाले हैं। प्रश्न है क्या है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक फिर है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि जो होते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट विधि जो होते हैं, एक मिनट, हाँ, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रोजेक्ट विधि के जॉन डियोवी को जो होते हैं प्रोजेक्ट विधि का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न है मॉन्टेसरी आ गया। प्रश्न नंबर 3 नंबर का है कि मॉन्टेसरी विधि का विकास किसने किया है, तो ध्यान दीजिएगा मॉन्टेसरी विधि का जो विकास किया है मारिया मॉन्टेसरी जो किए हैं, जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है कि डेमोन्स्ट्रेशंस विधि के प्रवर्तक कौन है, तो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि का जनक कौन है, तो ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक होते हैं जिसे हम कहते हैं खोज विधि। इसको एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं क्या है, खोज विधि। तो खोज विधि के जनक जो होते हैं हमारे क्या कहते हैं, डॉक्टर हेनरी माने आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम के लिए अन्वेषण विधि का जनक कौन है, तो अन्वेषण विधि जो होते हैं जेरोम ब्रूनर। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है जेरन ब्रूनर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 नंबर का प्रश्न है कि व्यवहारिक विधि का जनक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, व्यवहारिक विधि का जनक कहा कि फ्रॉसिंग बेकन। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉसिंग बेकन को माना जाता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है कि समस्या समाधान विधि का जनक किसे माना जाता है, तो जॉन डियोवी को समस्या समाधान विधि का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, कि व्याख्यान विधि का जनक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा व्याख्यान विधि के जो जनक होते हैं वो अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, व्यवहारवाद आधारित शिक्षण विधि का जनक कौन है, तो व्यवहारवाद आधारित शिक्षण विधि के जो जनक होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं BF स्किनर को माना जाता है फ्रेंड्स, BF स्किनर जो होते हैं इसके जनक थे। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, 11 नंबर में ध्यान दीजिएगा, संवादात्मक विधि के प्रवर्तक कौन है, तो संवादात्मक जो विधि के जो प्रवर्तक हैं वह सुकरात हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि खेल आधारित विधि का विकास किसने किया है, तो खेल आधारित विधि का विकास अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो यह फ्रेडरिक फ्रोबेल महोदय थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है कि गतिविधि शिक्षक का जनक कौन है, ये जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, अगर हमारा मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो जनहित में शिक्षा सबको जो होते हैं समान शिक्षा दिया जाए। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये इस एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत अगर पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षता आधारित शिक्षण विधि का जनक कौन है, तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि की अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जी, ऑप्शन जो होते हैं हो जाएगा बेंजामिन
बेंजामिन ब्लूम, इसे कहते हैं। इन्होंने ब्लूम का ही जो टैक्सोनॉमी जो थ्योरी था वो ही दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम के लिए संरचनात्मक विधि, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संरचनात्मक विधि किसने प्रस्तुत की। तो ये जो है फ्रेंड्स दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है कि ऑडियो विजुअल विधि के प्रवर्तक कौन हैं। तो ऑडियो विजुअल विधि के जो प्रवर्तक हैं फ्रेंड्स, इनको माना जाता है एडगर डेल्को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर में है कि वर्कशॉप विधि के जनक किसे माना जाता है फ्रेंड्स। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्कशॉप विधि के जनक कौन है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्लीज़ इसको बताइएगा, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका जवाब अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो थोड़ा सा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, आपका परिवार है, इसमें आप कोई भी ये मत करिए, इसमें सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लेता, आप सिर्फ सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, हर चीज़ कंटेंट सोचना पड़ता है, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इतना ही फ्रेंड्स, और देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही।